सो जो मेडिकल साइंस का जो साइंस है वो अपने आप में ये क्वेश्चनेबल साइंस है. द साइंस इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल. इट इज अगेंस्ट द लिवर. इट इज टू मेक द लिवर सिक. जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो लिवर के भी पेशेंट होते हैं, या जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ के, वो लिवर के पेशेंट ज़रूर होते हैं. दे आर डैमेजिंग द लिवर. ये दो लोग हैं, इनका काम है गाड़ियों को रोकना. जो और इसको पहले ही इंडिकेशन है कि वाइट रंग का जो स्कॉर्पियो है उसमें कोई स्मगलर बैठा, उसको रोकना, या इस तरह की एक इंडिकेशन दे दिया. तो लेकिन ये दो लोग 1 मिनट में 4 गाड़ियाँ रोक सकते हैं. अगर वो स्मगलर एस्केप करना चाहे तो 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ आनी चाहिए? 8 गाड़ियाँ आए तो एस्केप कर जाए. आधों को रोक पाएगा, आधों को नहीं रोक पाएगा, राइट. सो क्योंकि इसकी कैपेसिटी हमने पता लगा ली, 1 मिनट में इट कैन ओनली सी 4 कार्स. बट 1 मिनट में अगर 8 कार आ जाएंगी तो वो 4 कार को छोड़ना पड़ेगा उसको. द सेम थिंग मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाफ लाइफ डोज. मतलब जितना लिवर बाहर थ्रो कर सकता उसका डबल डोज बॉडी को दे दो. तो आधा तो जो भी दवा आप लेते हैं आधा तो फिर भी बाहर भेज देता है, लेकिन आधा है जो रिमेनिंग है, जो लिवर नहीं संभाल पाता, वो ट्रिक से चालाकी से अंदर चला जाता है. सो लिवर ने बोल दिया ये जो दवा है इट इज अ पॉइजन, राइट. सो इट इज नॉट समथिंग फेमिलियर विद. सो इट इज कॉल्ड, मेडिकल भाषा में इट इज कॉल्ड हाफ लाइफ डोज. हाफ लाइफ डोज एडल्ट की ज़्यादा होती है, यानी कि ज़्यादा डोज देंगे तब जाके असर करेगा. इन्फेंट में या सिक पीपल में, ओबीस पीपल में हाफ लाइफ डोज कम होता है. मतलब थोड़ा सा दवा भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, यानी कि लिवर उसको स्टॉप ही नहीं कर पा रहा है. गेटिंग द पॉइंट. लेकिन अब क्या हुआ, इसको कंक्लूड करते हुए, जब इन्होंने देखा कि 4 गाड़ियाँ तो निकल जाती हैं, तो ये क्या करेंगे, हेड ऑफिस में फ़ोन करेंगे भाई और फौज लाओ, 4 लोग और लाओ. तो 2 लोग और या 4 लोग और हो गए, लेकिन इनका कैपेसिटी बढ़ गया. मान लो 16 गाड़ियाँ 1 मिनट में देख सकते हैं. अब स्मगलर को एस्केप करना है, वो क्या करेगा, क्या कर सकता है, और 32 गाड़ियाँ कर देगा. फिर ये क्या करेगा, हाँ, ये और फोर्स बुला लेगा. अच्छा, अब वो क्या करेगा, वो और रिपीट. द सेम थिंग यू आर डूइंग. आपका लिवर आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है तो वो इनफेक्टिव हो जाता है, राइट. ब्लड शुगर फिर भी नहीं घटता है, ऐसे ही होता है ना. फिर अब डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है अभी मैं फौज बढ़ा देता हूँ, बहुत नहीं, वो स्मगलर की गाड़ियाँ बढ़ा देता हूँ. तो लिवर बोलता है अच्छा ये बात है. लिवर ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बोलता है आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा दो, राइट, ताकि ज़्यादा पॉइजन को आप संभाल पाओ. तो डोज को बढ़ाते रहना ही पड़ेगा जब तक एक दिन आएगा जब लिवर पूरी तरह से खराब ना हो जाए. वही आदमी जिसको डोज नहीं बढ़ाना पड़ेगा जिसका लिवर पूरी तरह से खराब हो गया हो, हाथ खड़े कर दिए हो, यानी कि ये दोनों यहीं कहीं धराशायी हो गए, अब कोई चेकिंग ही नहीं हो रही, राइट. सो अब आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जब भी कुछ खा रहे हैं क्या वो लिवर के लिए फेमिलियर है. अगर तो अभी बनाए, अब पिछले 50 सालों में तो फेमिलियर नहीं है वो. अगर लाखों साल पहले बना है, कुदरती है, तो फेमिलियर है. सो इस तरह से सोचिए. मैं ये नहीं सोचता कि ये आयुर्वेद है, ये मॉडर्न साइंस है, ये सोचते हैं कि क्या चीज़ है जो ह्यूमन बीइंग को के लिए फ़ायदेमंद है. ओवरऑल कॉन्सेप्ट को हमें अंडरस्टैंड करना है. उसको छोटे छोटे नाम दिए, इसको होम्योपैथ कह देंगे, इसको कुछ और कह देंगे, दैट इज समथिंग एल्स, राइट. बट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच द बॉडी वर्क्स, राइट. दिस इज द, ये बैरिकेड जो है वो बैरिकेड हमारी बॉडी में कौन सा है, लिवर, राइट. और लिवर बैरिकेड को बढ़ाता रहता है, ब्रेन सपोर्ट करता रहता है, लेकिन अप टू ए लेवल, राइट. और वो डोज बढ़ाते रहते हैं, वो अप टू ए लेवल. डोज बहुत बढ़ा देंगे तो एक दिन आएगा जब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, एंड दैट डे इट विल क्रैश, राइट. ओके, ये इंग्लिश में नहीं था, हिंदी में था. आई थॉट इट इज इंग्लिश. ओके, आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. व्हाट इज हाफ लाइफ डोज? योर लिवर इज लाइक दिस बैरियर and it is having one duty given by the brain, that stop the poison. If there is any poison, it should not enter the body. To enter the body, it must cross the liver. In the same way as there is a guard outside this campus. Stop somebody who is not familiar, right? So first day, what happened? We all made ourselves familiar by checking our name, by wearing a cap, by wearing eye card. Now the guard will never stop you because he is familiar with you, right? If he is not familiar, then he will stop. Similarly, the liver stops something which is unfamiliar. Drugs are unfamiliar to the liver, right? Anything which is being produced in last 100-500 years is unfamiliar, because anything man-made is unfamiliar. So the liver will stop that. Similarly, liver stops the drugs because drugs are unfamiliar. Drugs means poison.
But then doctor what he does, the same thing, the same principle. Here this liver is having a capacity to check 4 cars in 1 minute. So if the car want to escape, how many cars they have to send? 8 cars in 1 minute. This means rest of the 4 cars cannot be checked. Similarly, doctor give a double dose. Whatever dose doctor calculates, that is a double than what the liver can stop. So 50% of the drug goes out of the body, but the 50% which goes inside the body, and that reduces the sugar. But when it happens, liver quickly understand that I need to increase my potential, my power. But then, and when liver increases the power, that drug become ineffective because 100% of the drug is flushed out. Now what the doctor does, doctor has to increase the dose. But the liver what it will do, it will increase its own power. But the doctor what will do, increase the dose further. And this will keep on happening till the liver crashes. Right? So that is the thing. So you must understand, nobody can get cured with the medication. How? It is just not possible. It can happen only when the liver is not working at all. And liver is a brain. Right? Without brain, how we can be alive and how we can be living? So जो मेडिकल साइंस का जो साइंस है वो अपने आप में ये क्वेश्चनेबल साइंस है. द साइंस इटसेल्फ इज क्वेश्चनेबल. इट इज अगेंस्ट द लिवर. इट इज टू मेक द लिवर सिक. जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो लिवर के भी पेशेंट होते हैं, या जो क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ के, वो लिवर के पेशेंट ज़रूर होते हैं. दे आर डैमेजिंग द लिवर. लिवर को ज़्यादा काम दे रहे हैं वो. So now we came to the conclusion of this second part of the workshop of the training, and also now we will head for a blood sugar test. कहाँ होगा blood sugar test? निर्वाणा लेक में होगा blood sugar test. और जिनका बीपी की गोली जिन्होंने छोड़ी उनका बीपी का टेस्ट, and after that snacks are also ready. हाँ, उत्सव. पहले निर्वाणा लेक में हम लोग जाएंगे. जिनका बीपी और शुगर चेक होता जाए वो वहाँ से जाएंगे उत्सव मंदिर. और रेयरली किसी का ज़्यादा शुगर हाई है तो विल डिस्कस एंड डिसाइड कि इंसुलिन लेना है कि नहीं, और लेना है तो कितना लेना है.